बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुशामदीद। कारी.पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूँ ज़हूर अवान। आज हम एडोब फोटोशॉप 7 में हम ब्रश टूल के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ब्रश टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जो टूल बार हमारे पास मौजूद है, इसमें ये जो ब्रश का टूल है, इस पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दो टूल मिलते हैं। एक ब्रश टूल है, दूसरा पेंसिल टूल है। तो जैसा कि ये नाम से ज़ाहिर है कि ब्रश की मदद से हम जब लिखते हैं तो थोड़ा सा डार्क डार्क सा लिखा जाता है और पेंसिल की मदद से जब लिखते हैं तो एक स्ट्रेट सी लाइंस सामने आती हैं। और ब्रश के लिखने में और पेंसिल के लिखने में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वही फ़र्क यहाँ पर भी आपको महसूस होगा। बाकी इसमें ऑप्शन बार में मौजूद मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल करके तो इसके इफ़ेक्ट्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले एक न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक इमेज हमने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ब्रश का जो टूल है उसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रश का टूल जब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर बहुत सारे ब्रश यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर तरह तरह के ब्रशेज़ हैं। अगर आप सिंपल लाइन लेते हैं तो आप ये देखें कि जो कलर यहाँ पर सिलेक्टेड है वही कलर आपका यहाँ पर भी डिस्प्ले होगा। तो ये देखा आपने कि अगर यहाँ से आप कोई दूसरा ब्रश सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें कि उस तरह की शेप यहाँ पर ज़ाहिर होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि कंट्रोल जेड की मदद से, कंट्रोल आल्ट और जेड की मदद से मैं ये सारे जो ब्रशेज़ हैं इनके इनके काम को ख़त्म करता हूँ। अनडू कर दिया मैंने। उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट शेप्स के जो ब्रशेज़ हैं उनका इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। जैसे कि एक ग्रास हमारे पास मौजूद होती है, घास जिसे आप कहते हैं, उसका हम शेप लेके देखते हैं। ये देखें, ये घास बनी हुई आपको नज़र आ रही है। इस पर डबल क्लिक किया तो आप ये देखें कि यहाँ पर हम उसको भी ग्रीन भी कर देते हैं ताकि जो इस उसका जो घास जो है ग्रीन शेप में आपको नज़र आए। तो आप ये देखें कि जैसे जैसे आप इसको मूव कराते जाते हैं तो आपका जो घास का इफेक्ट है वो यहाँ पर आपको नज़र आता है। तो ये ब्रश टूल की मदद से आपने इसको ये करके देखा है। अब फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम कुछ दूसरा यूज़ करके देखें। जैसे कि यहाँ पर पत्ते हमारे पास मौजूद हैं तो इनका हम साइज़ भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर डायमीटर जो है इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि जैसे ही आप इसको इन पत्तों को मूव कराते हैं तो आपने ये देखा कि ये जो हमारे लीव्स हैं, पत्ते, ये आपको डिस्प्ले हुए हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। इस तरह से आप ब्रश के टूल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ बिल्कुल नीचे जो पेंसिल का टूल है वो भी इसी तरह का है। लेकिन पेंसिल के टूल की मदद से जब आप घास को लेते हैं तो आप ये देखें कि मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि एक कंट्रोल आल्ट और जेड की मदद से इन चीज़ों को रिमूव करता हूँ। अब मैंने पेंसिल सेलेक्ट की हुई है तो आप ये देखें कि पेंसिल की मदद से जब मैं घास को लेना चाहता हूँ तो इसकी शेप काफ़ी मोटी मोटी नज़र आ रही है। अगर आपको इस तरह की घास चाहिए या कुछ ऐसा इफेक्ट आप देना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा बोल्ड सा हो तो आप इस पेंसिल का इस्तेमाल यहाँ पर आप करेंगे और यहाँ से उसका आप साइज डायमीटर आप छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं, तो जो चीज़ आपको चाहिए होगी। लेकिन आप ये देखें कि उस ब्रश में और इसमें कुछ फ़र्क आपको नज़र आएगा। आप ये देखें ये दोनों हैं। तो आपने ये देखा कि जब मैंने पेंसिल की मदद से घास को लिया तो उसकी शेप इस तरह की आई है और जब ब्रश की मदद से लिया तो उसकी शेप इस तरह से आई है। अब जो आपकी ज़रूरत होगी आप उसके मुताबिक आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो था आपका ब्रश का टूल और पेंसिल का टूल। इसके साथ आप नीचे देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो हिस्ट्री ब्रश है, हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल मैं आपको एक नई इमेज पे करके दिखाता हूँ ताकि बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब फाइल ब्राउज में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास डेस्कटॉप पर कोई अगर ऐसी इमेज मौजूद है कि जिस पर हम ये इफेक्ट अप्लाई करके देखें। हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी की पिक्चर मौजूद है। तो अब यहाँ पर हम उसे ले आते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर घास को लगा देते हैं। ये हमने यहाँ पर ग्रास लगा दी है। फिर ऊपर हम देखते हैं तो कुछ लीव्स का इस्तेमाल हम करके देखते हैं कि इनका और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे। जैसे कि पत्ते जो हैं वो ले लिए हमने। अब इसका साइज़ यहाँ देखें आपको बड़ा नज़र आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि इसका साइज़ थोड़ा सा डायमीटर इसका छोटा कर लेते हैं। 25 कर लिया हमने। अब देखें तो इस तरह से ये पत्ते आपको छोटे 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 नज़र आ रहे हैं। अब आपने ये देखा कि ये पत्तों से ये सारा एरिया भर चुका है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी जो गायब हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी दोबारा से ज़ाहिर होने लग जाए, लेकिन ये जो हमारे पत्ते हैं, लीव्स हैं, ये दरख्त पर ही नज़र आएँ या ये कम हो जाएँ। तो हम अब ऐसा करेंगे कि
जो हमारी ये यहाँ पर मदद करेगा हिस्ट्री ब्रश। अगर हम रेजर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो यूनिवर्सिटी को भी गायब कर देगा और या और कुछ मसला करेगा हमारे लिए, तो हम यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। हिस्ट्री ब्रश के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी हिस्ट्री को रिट्राइव करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री उस चीज़ को कहते हैं जो ज़माना हमारा गुजर चुका है, उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये देखें कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी जो कि गायब हो चुकी है। अब हम हिस्ट्री ब्रश की मदद से उस यूनिवर्सिटी को दोबारा ले आएंगे जो कि हमारी आंखों के सामने से ओझल हो चुकी है। तो अब हिस्ट्री ब्रश के बारे में आपको बता दूं कि हिस्ट्री ब्रश पर जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो दो टूल यहाँ पर मिलते हैं। एक टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल है, दूसरा आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है। पहले हम हिस्ट्री ब्रश के बारे में कुछ करके देखते हैं, बाद में आर्ट हिस्ट्री ब्रश पर भी काम करेंगे। हिस्ट्री ब्रश को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप ये देखें जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो उसके बाद जब मैं इसको मूव करता हूं तो आप ये देखें कि इसने जो बैक पर यूनिवर्सिटी मौजूद थी उस यूनिवर्सिटी को इसने हमारे सामने जाहिर कर दिया है। आप ये देखें जैसे यूनिवर्सिटी मौजूद है तो वो उसने यूनिवर्सिटी को ज़रा भी ख़राब नहीं कर रहा ये, और जितना कुछ हमारे ये लीव्स हैं ये उसने दरख्त पर ही छोड़ दिए हैं और बाकी जो है वो एरिया उसने साफ़ कर दिया है। अब ये नीचे जो ग्रास आपको नज़र आ रही है, अगर आप चाहें तो इसको भी आप छोटा कर सकते हैं। और जब आप ग्रास को ले रहे थे उस वक्त अगर छोटी घास लेनी थी तो उस वक्त आप इसका यहाँ से साइज छोटा करके तो आप ले सकते थे। तो आपने ये देखा कि हिस्ट्री ब्रश हमारी जो ओरिजिनल पिक्चर है उसको रिट्राइव करने में हमारी मदद करता है। तो ये था हमारा हिस्ट्री ब्रश और ब्रश का टूल। और अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि हिस्ट्री ब्रश के अंदर है आर्ट हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल। अब हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल करके देखते हैं। आप ये देखें जैसे ही मैंने इसका इस्तेमाल किया तो इसने ये सारी यूनिवर्सिटी का जो है वो सत्यानाश करके रख दिया है। अब ये धुंधलापन इसने दे दिया है, जैसे कि कोई बादल होते हैं और धुंधलापन होता है, और या कोई कहीं ऐसा इफेक्ट आपने देना है जहाँ पर जैसे आंसू गैस फेंकी जा रही है, कोई इस तरह का इफेक्ट आप देने जा रहे हैं, तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपका इफेक्ट इस तरह के लगता है कि जैसे कि कोई धुंधलापन है और धुंधलाहट है या बादल हैं कहीं पर या आंसू गैस है या कोई इस तरह की कोई भी चीज़ है जिसका इफेक्ट आप इस तरह से देना चाहें। अगर दोबारा वापस लाना चाहें तो वही हिस्ट्री ब्रश को आप इस्तेमाल करेंगे तो वही ओरिजिनल जो पिक्चर है आपकी वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये देखा कि आपने हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल भी किया है और फिर आर्ट हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल आपने करके देखा है। इस तरह से आपने और फिर ब्रश का इस्तेमाल करके देखा हमने, फिर पेंसिल का इस्तेमाल हमने करके देखा, तो हमने देखा कि किस तरह से इनमें काम होता है। अब मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब उसके साथ आप ये देखें कि आपको क्लोन स्टैम्प नज़र आती है। क्लोन जैसा कि नाम से जाहिर है कि जब भी आप क्लोनिंग का लफ्ज़ आपने सुना होगा। क्लोनिंग ये एक नई साइंटिफिक इजाद है जिसकी मदद से वो साइंसदान ये कहते हैं कि एक ही इंसान को एज इट इज़ उसके सेल्स की मदद से दूसरा उसी तरह का इंसान बनाया जा सकता है, यानी कि उसके आवाज़ में, उसकी शक्ल सूरत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी और उसकी ज़हनी सलाहियतों में और सारा कुछ एक जैसा होता है। तो इसी तरह से एक जानवर से दूसरी तरह का जानवर बनाया जा सकता है। तो क्लोनिंग का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ उस चीज़ को दोबारा प्रोड्यूस कर लेना। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्या इससे हम कोई ऐसी काम कर सकते हैं कि जिसकी मदद से आप एज इट इज़ कोई चीज़ तैयार कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दो इसमें मौजूद हैं, एक है क्लोन स्टैम्प टूल है और दूसरा पैटर्न स्टैम्प टूल है। पैटर्न तो यहाँ से हम जब प्रॉपर्टी बार से ले लेंगे, लेकिन क्लोन स्टैम्प का हम इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया है क्लोन को, तो उससे पहले ज़रूरी है कि मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा इमेज मौजूद हो जिसकी मैं क्लोनिंग लेना चाहूँ। तो अब मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ। यहाँ पर ये पर मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से एक ब्लैंक इमेज ले लेता हूँ और ये ब्लैंक इमेज मैंने ले लिया है। अब क्लोन का इस्तेमाल करके देखता हूँ मैं। आप ये देखें कि क्लोन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पर ये मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने ये कहा है कि अब आल्ट के साथ आप क्लिक को प्रेस करें तब ये काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा। अब मैं कहता हूँ कि आल्ट को प्रेस किया मैंने, जैसे ही मैंने आल्ट को प्रेस किया तो आल्ट अपने कीबोर्ड से मैंने जो स्पेस के साथ जो बटन आपको नजर आता है आल्ट का, अल्टर का इसे भी बोलते हैं, तो इसे इस पर प्रेस किया तो आप ये देखें कि इस मेरे कर्सर की शेप चेंज हो गई है। जैसे कि आप कैमरे से फोकस लेते हैं किसी चीज़ का, आप ये देखें कि मैं अब यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने अपने राइट क्लिक पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब ये देखें कि जो चीज़ मैंने वहाँ पे सिलेक्ट की थी तो वो एज इट इज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है।
अभी देखें कि इसने क्लोनिंग कर दी है। क्लोनिंग का मतलब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि किसी चीज़ को एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर लेना, बिल्कुल उसमें ज़रा सी भी कोई तब्दीली ना हो, कोई उसमें जो है वो उसमें कोई चेंज ना आए और कोई पिक्चर कोई ख़राब ना हो। तो अब आपने ये देखा कि इस पिक्चर में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, एज इट इज़ इसकी क्लोनिंग हो गई है। अब क्लोनिंग का इस्तेमाल आपने करके देख लिया है कि जब भी आप किसी एक पिक्चर को उठाकर दूसरी जगह एज इट इज़ ले जाना चाहें तो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी होता है, सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके रखें। मैं यहाँ पर अब उसके बाद आपको बताऊं कि यहाँ पैटर्न स्टैम्प का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको। अब पैटर्न आप ये देखें कि ये पैटर्न यहाँ पर मौजूद है और पैटर्न का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो देखें जो पैटर्न वहाँ पर मौजूद था उसका इस्तेमाल आपने किया तो आप ये देखें कि पैटर्न यहाँ पर उसी तरह से आ रहा है। ये जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। अब कोई दूसरा पैटर्न हम यूज़ करते हैं। आप ये देखें जो दूसरा पैटर्न था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। फिर इसके अलावा अगर आप कोई और पैटर्न है यहाँ पर तो उसका आप इस्तेमाल करके देखते हैं। तो आपने ये देखा कि जो पैटर्न आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो अब आपने ये देखा कि पैटर्न स्टैम्प का इस्तेमाल भी आपने करके देखा है और क्लोन स्टैम्प का इस्तेमाल भी करके देखा है। पैटर्न स्टैम्प टूल आपने देखा कि जो पैटर्न आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा उसको आप उठाकर दूसरी जगह पे यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो ये था आपका टूल जिसमें इस लेसन में हमने 3 चीज़ें कवर की हैं। एक जो था ब्रश टूल, इसके अंदर पेंसिल का टूल भी था, इसके साथ हमने हिस्ट्री ब्रश को भी देखा, इसके अंदर एक आर्ट हिस्ट्री ब्रश भी था उसको भी हमने देख लिया। अब हमने यहाँ पर क्लोन स्टैम्प को देखा तो जिसके अंदर पैटर्न क्लोन स्टैम्प था तो उसको भी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम अपने अगले लेसन में अगले जो टूल्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।